हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को हम सीएस का जो पेपर अभी हाल में ही हुआ उसमें आए हुए क्वेश्चन को मैं आप सभी को बताना चाहते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल में बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे जो सीएस के पेपर से सिंपल आता है। तो इसमें देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। पहला है एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बीच अंतर दीजिए, डिजिटल सिग्नल के लॉ लिखिए। ये क्वेश्चन देखिए, जस्ट अभी हमने इसका मॉडल पेपर बनाया था, फिर उसके बाद हमने सीएस का डिजिटल का एक पेपर देखा किस तरह से किस टाइप के क्वेश्चन आए। देखिए कितने क्वेश्चन फंसे हैं। देखिए पहला है आपका एनालॉग डिजिटल सिग्नल अंतर, ये मैंने बताया था पहले ही, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद है संबंध निष्पादित कीजिए, अंतर संबंध। इसका मतलब है डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज करना है और डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करना है और डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो मैंने बताया था जो आपका जिसमें वैल्यू ज्ञात करना था इससे डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ दिया है 28, 28, तो 28 क्या करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं, या इससे आसान भी आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। कैसे ज्ञात करना है, आपको लिखना है 28, तो आप लोग बताए हैं 1 2 4 8 16 16 32, ये होता है ना। तो हम 28 से छोटा तक छोटा ही लेना है, इसलिए हम 32 नहीं लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 16 माइनस करेंगे। तो 28 में से 16 माइनस करिए, कितना आ गया, कितना आ गया 2। इसके बाद 1 12 आएगा। इसका मतलब आप 16 यूज किए तो कितना आया, 12 आया, 12। अब 12 को 8 माइनस करिए, कितना आएगा, 12 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4। फिर 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। इसका मतलब 8 4 12, 16 और 12 कितना होता है, 28 होता है। इसका मतलब जो संख्या दिया हुआ डेसिमल में, जो स्क्वायर 2 पावर 0 2 पावर 1, ये संख्या बनाने में कौन कौन संख्या यूज किए हैं, 16 8 4, ये दोनों नहीं यूज किए हैं, इसलिए 0 0 लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, 28 को लिखेंगे 1 1 0 0। ये ऐसे सॉल्व करना बहुत आसान होता है, भाग देने का तरीका नहीं। तो इसके बाद ऐसे ही आपको इसको भी सॉल्व करना है, या 2 से भाग करिए या आप ऐसे सॉल्व करिए जैसे मैंने बताया है। इसके बाद एक क्वेश्चन डिफरेंट आया है, देखिए इसमें ये है F9 16, ये आपका क्या है, हेक्साडेसिमल है, इसको बाइनरी में चेंज करना है। इसको बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 9 को बाइनरी में अलग चेंज करेंगे, एफ को अलग चेंज करेंगे। एफ की वैल्यू कितनी होती है 15, 9 को बाइनरी में चेंज करना है। तो हेक्साडेसिमल हमेशा 4 बिट में होता है, तो 9 क्या होता है 1 2 4 8 8 9, इसका मतलब 1 0 0 1, ये हुआ 9 की वैल्यू। 15 की वैल्यू याद करना है, 8 4 12, 8 4 12, 12 3 15, इसका मतलब 15 की वैल्यू क्या होती है 1 1 1। इसको मिला देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F9 16 की वैल्यू हो जाएगी बाइनरी में। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, इसके बाद आप इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, ये है F9 16 की वैल्यू क्या लिखेंगे। अभी मैंने बताया कि 15 की वैल्यू कितनी होती है 1 1 1 1 1 1, 9 की वैल्यू 1 0 0 1। ये आंसर है आपका, समझ में आ गया, यही है। इसके बाद है दो बाइनरी दिए गए हैं x y, घटाव करें x माइनस वाई 2s कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करके इसको ज्ञात करिए। इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैंने बताया है
इसके बाद बाइनरी कोड के प्रकार लिखिए। ये CS का सिलेबस है, इसलिए CS में पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं पूछेगा कोड क्या है। इंटीग्रेटेड सर्किट ये CS का है, ये CS में पूछा है। NMOS ये CS का है, इसलिए CS में ही पूछा है। सिलेबस एक चैप्टर में चेंज होता है, 1-2 चैप्टर में, और सेम होते हैं इलेक्ट्रिकल के। तो मैं वही सॉल्व करा रहा हूँ जो आपके इलेक्ट्रिकल में सिलेबस में है। इसके बाद है आपका FX, ये आपका सिलेबस इतना बड़ा नहीं आता है आपका, ये CS का ही सिलेबस है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। इलेक्ट्रिकल में अगर पूछेगा तो गेट क्या है, गेट के प्रकार कौन है, बेसिक गेट क्या है, यूनिवर्सल गेट है, इस टाइप के पूछते हैं। इसके बाद है आपका के मैप, बूलियन फंक्शन दिया हुआ है 3 वेरिएबल के रूप में, 0, 2, 4, 5, 6। 3 वेरिएबल के लिए क्या होते हैं, आपको इस तरह से ब्लॉक बनाना है ABC, इस तरह से 1, 2, 3, 8 ब्लॉक हो गए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ लिखा जाएगा 7। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है 0, 2, 4, 0 को 1 बनाना है, 2 को 1 बनाना है, इसके बाद 4 1 बनाना है, फिर 5 को 1, फिर 6 को 1। इसके बाद हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। ये देखो, ये वाला एक पेयर बनेगा, ये वाला पेयर बनेगा, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। ये भी हमने सॉल्व करना बताया है, कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके बाद है के मैप हो गया। इसके बाद है जोड़। यहाँ देखिए एडर का क्वेश्चन आया हुआ है, आपका हाफ एडर पूछेगा, CS में फुल था इसलिए फुल एडर पूछे हैं। इसके बाद है आपका डिकोडर। डिकोडर मैंने बताया है, डिकोडर क्या होते हैं, इसको वर्णन कीजिए। JK फ्लिप फ्लॉप, ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, JK फ्लिप फ्लॉप। JK फ्लिप फ्लॉप क्या है, RS फ्लिप फ्लॉप क्या है, इसके बारे में वर्णन किया है। दोनों में कुछ भी अंतर नहीं होता है, बस सर्किट डायग्राम आपके सेम होते हैं। RS फ्लिप फ्लॉप ऐसे बनाना है, NOR गेट, 2 NOR गेट का यूज करेंगे, ऐसे 2 इनपुट, इस तरह से इसको ऐसे जोड़ेंगे, इसको ऐसे जोड़ेंगे, फिर यहाँ R, यहाँ S। ये क्या है, RS फ्लिप फ्लॉप, यहाँ Q है तो यहाँ Q बार होगा। अब यहीं में JK फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो क्या होता है, ये वाला इसको ले जाके एक अलग से बाय सर्किट एक्सटर्नल जोड़ते हैं, और ये वाला इसको ले जाके एक्सटर्नल जोड़ते हैं। कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, दोनों सेम होता है। तो JK RS फ्लिप फ्लॉप जरूर पढ़ के जाना आपको। इसके बाद है 4 बिट, ये पढ़ के जाइए। 4 बिट, आपका 2 बिट या 3 बिट पूछेगा इलेक्ट्रिकल में। इसके बाद है यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर मेन आपको ये ADDA कन्वर्टर जरूर पूछेगा। मेमोरी क्या है, मेमोरी के बारे में पूछेगा। ये क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट हैं।